नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने क्लास में। पिछली क्लास में हमने वर्ग 6 के ज्योग्राफी के अंतर्गत द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम अर्थात पृथ्वी और सौर प्रणाली के बारे में समझा था। इसमें हमने जिन टॉपिक की चर्चा की थी वो था यूनिवर्स, नेबुला, सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स, कंस्टेलेशंस, गैलेक्सी एंड प्लैनेट। एक बार पुनः चाहेंगे कि इन सभी टर्म्स को आपके बीच संक्षिप्त में दोहरा दूं। तो पहला है यूनिवर्स। यूनिवर्स इज द टोटलिटी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स, स्टार्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन टोटलिटी मैक्स यूनिवर्स। सभी चीज, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज हम देखते हैं, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, उन सभी चीजों का संपूर्ण योग ब्रह्मांड है कहलाता है अर्थात यूनिवर्स है। दूसरा चीज नेबुला। नेबुला के बारे में मैंने बताया था कि ह्यूज मासेस ऑफ डस्ट एंड गैसेस, धूल और गैसों का एक विशाल गुब्बारा, विशाल द्रव्यमान जो है उसे निहारिका अर्थात नेबुला कहा जाता है। और नेबुला के विस्फोट से ही सभी आकाशीय पिंड का निर्माण होता है। जो भी ग्रह, नक्षत्र, स्टार्स जो भी आप देख रहे हैं, सभी का निर्माण नेबुला के एक्सप्लोजन अर्थात विस्फोट से हुआ है। इसलिए नेबुला को मदर कहा जाता है सभी आकाशीय पिंडों का, अर्थात नेबुला इज द मदर ऑफ ऑल दी सेलेस्टियल बॉडीज। आगे बढ़ते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज आकाशीय पिंड, इसको हेवनली बॉडीज भी कहा जाता है। जो भी ग्रह, नक्षत्र, जो भी चीज आप देखते हैं उसको आकाश में दिखने वाले उन सभी चीजों को एक कॉमन नाम दिया गया है, सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज। अगला टर्म है स्टार्स। स्टार्स जो आप अनंत आकाश में टिमटिमाते हुए देखते हैं, स्टार्स के बारे में ह्यूज मासेस ऑफ बर्निंग गैसेस, जलते हुए गैसों का गोला है। स्टार्स जलते हुए गैसों का एक विशाल गोला है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टेलेशंस, तारामंडल। आकाश में दिखने वाले जो भी स्टार्स है, उन स्टार्स में से कुछ स्टार्स मिलकर कुछ निश्चित शेप का या आकृति का निर्माण कर लेता है, इसी को तारामंडल कहा जाता है। डिफिनिट शेप बनाने वाले तारामंडल, तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। एक बहुत ही फेवरेट और बहुत ही कॉमन जो हमारा तारामंडल है, अर्सा मेजर कहा जाता है, इसी को हिंदी में सप्तऋषि भी कहा जाता है। आगे हैं गैलेक्सी, जो भी बहुत सारे तारामंडल, इसके अतिरिक्त और भी सेलेस्टियल बॉडीज मिलकर के एक गैलेक्सी का निर्माण करता है। और हमारे जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड में है, उसमें असंख्य गैलेक्सियां हैं, बहुत सारे आकाश गंगाएं हैं। और हमारी पृथ्वी, हमारा तारामंडल, हमारा सोलर सिस्टम, सौर प्रणाली जिस गैलेक्सी का पार्ट है उसका नाम है मिल्की वे अर्थात दुग्ध मेखला। अंतिम बिंदु पिछले क्लास का प्लैनेट। प्लैनेट क्या है? जो मूव्स अराउंड ए स्टार्स इन ए डिफिनिट पार्ट। कोई ऑब्जेक्ट जो विशाल है, ठोस है और सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित पथ में घूमता है, इसको प्लैनेट कहा जाता है। इसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में कर ली थी। अब हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं, आज के हमारे चर्चा का विषय है सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम के बाद जो सोलर सिस्टम का प्रमुख है, हेड है, मुखिया है, सन, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में और सन के बारे में। तो हमने पहला टॉपिक लिखा सोलर सिस्टम। Solar system, the sun, all its planet and other celestial bodies which moves around the sun called solar system। सूर्य, उसके सभी 8 ग्रह और उसके अतिरिक्त कुछ और भी आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, उन सभी को समग्र रूप में सोलर सिस्टम अर्थात सौर प्रणाली कहा जाता है। तो सोलर सिस्टम में सन है, उसके 8 ग्रह हैं और भी कुछ आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो सभी मिलकर के सौर प्रणाली अर्थात सोलर सिस्टम कहलाते हैं। सोलर सिस्टम में सौर परिवार में सूर्य उसका मुखिया माना जाता है, अर्थात सौर परिवार का हेड सन होता है और जो 8 प्लैनेट्स है उसके चारों तरफ डिफिनिट
पाथ में घूमते हैं, इसलिए डिफिनिट पाथ में घूमने के कारण इसे प्लैनेट्स कहा गया। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के चारों तरफ तो घूमते हैं लेकिन उसका पाथ निश्चित नहीं है, इसलिए ये दूसरे आकाशीय पिंड्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, अन्य नामों से जाने जाते हैं। तो सोलर सिस्टम के बारे में आप समझ गए होंगे, सन एंड ऑल इट्स प्लैनेट्स एज वेल एज सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, सूरज, उसके सभी 8 ग्रह, इसके साथ साथ कुछ और भी आकाशीय पिंड जो सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ये सभी मिलकर के सोलर सिस्टम कहलाते हैं। अब सोलर सिस्टम का जो हेड होता है वो होता है सन, द सन। तो सन के बारे में वैसे आप जान सकते हैं सन बहुत विशाल है, सन के बारे में बहुत सारे फैक्ट होंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सन के बारे में। तो सन की अगर तुलना करें पृथ्वी से, हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो पृथ्वी का डायमीटर 12,742, 44, 56 इस तरह से लिखा रहता है, 12,700 समथिंग, अर्थात इसको अप्रॉक्स ले ले तो 13,000 के समथिंग पृथ्वी का व्यास है, डायमीटर है। लेकिन अगर सन की बात करें तो सन का व्यास 13 लाख, यानी सन का जो डायमीटर है, व्यास है, वह 13 लाख किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास के 100 गुना से भी अधिक। अगर अप्रोक्सीमेटली 13,000 किलोमीटर पृथ्वी के व्यास को मान लिया जाए, तब भी पृथ्वी के व्यास का 100 गुना सूरज का व्यास है, सन का व्यास है, डायमीटर है। अगर इसके कितना बड़ा है इसकी बात करें तो अर्थ का जो वॉल्यूम है, अर्थात आयतन है, जितनी जगह छेकता है, उसके लगभग 10 लाख गुना, 10 लाख गुना, यानी पृथ्वी जितनी बड़ी है उसके लगभग 10 लाख गुना। ऐसा क्यों होता है कि आप जानते हैं कि पृथ्वी ठोस है, उसमें ठोस चीजें भी विद्यमान है, लेकिन सन जो है क्या है, जलते हुए गैसों का गोला है। आप सन के बारे में जानें कि सन एक स्टार है। सबसे पहले आपको यह जानना है कि सन एक स्टार है, अर्थात सूरज भी एक तारा है और पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। सन अर्थ के निकट का, सबसे निकट का तारा है, इसलिए आपको विशाल दिखाई पड़ता है। सन एक तारा है, स्टार है, और सन जलते हुए आग का गोला है, जलते हुए गैसों का गोला है। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों के जलते हुए रूप जो है वो सन है। तो सन की विशालता की बात करें तो पृथ्वी का जो डायमीटर है उसका, पृथ्वी के डायमीटर का लगभग 100 गुना, पृथ्वी के डायमीटर का लगभग, क्षमा कीजिएगा, पृथ्वी के डायमीटर का 100 गुना, पृथ्वी के डायमीटर का 100 गुना है सन का डायमीटर, और अर्थ की जो वॉल्यूम है, जो उसका आयतन है, उसका 10 लाख गुना है। अर्थ के वॉल्यूम का 10 लाख गुना सन का वॉल्यूम है। आप ये भी जानते हैं कि सन के सरफेस का तापमान, सरफेस टेम्परेचर जो है सन का, जो सतह का तापमान है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हैं कितना गर्म है सूर्य। इस 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, उसमें से भाप निकलने लगती है, और सन के सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसके अतिरिक्त अगले फैक्ट्स की तरफ सन के बारे में बढ़े तो पृथ्वी, अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूरज के बीच का दूरी 150 मिलियंस कह सकते हैं, या 15 करोड़ किलोमीटर। आप सभी ये भी जानते हैं कि सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगर इस सबको सेकंड में चेंज करते हैं तो 8 छक 48, 480 प्लस 20 सेकंड, अर्थात 500 सेकंड, 500 सेकंड। और ये भी आप जानते हैं कि प्रकाश का वेग लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो यदि हम दूरी निकालें तो दूरी बराबर चाल गुने समय। प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड को समय 500 सेकंड से गुणा करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 पंचे 15, अर्थात ये 15 करोड़ किलोमीटर होगा। तो साथियों, आप ये भी जानते हैं कि पृथ्वी पर जितनी भी
ऊर्जा का स्रोत है। पृथ्वी पर जो भी ऊर्जा है उसमें ऊर्जा का सबसे सर्वोत्तम और प्रमुख स्रोत सूर्य को माना गया है। सूर्य की ऊर्जा से ही पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु हैं ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। इसके अतिरिक्त जो ऋतु में परिवर्तन होता है, चेंज इन सीजन होता है, वो सूर्य के ऊर्जा के कारण ही होता है। आगे इन चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये निरंतर क्लास आगे बढ़ती रहेगी। गति थोड़ी ज़्यादा है, अगर आपको इसमें असहजता महसूस होती है तो वीडियो को रोककर फैक्ट को समझिए और फिर आगे बढ़िए। कम समय में ज़्यादा बातें कहनी होती है, इसी वजह से स्पीड कभी कभी बढ़ जाती है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।